आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। निस्वार्थ सेवा के पर्याय बने सनावत के समाज सेवी मुश्ताक मलिक कोरोना और डेंगू महामारी में जान की परवाह नहीं कर बचाई हजारों लोगों की जान। इंदौर इच्छापुर मार्ग के गड्ढों की दुर्दशा और जयंती माता मार्ग को सुगम बनाने में किया निस्वार्थ योगदान। आम आदमी पार्टी को निमाड़ में स्थापित कर सुराज कायम करने का है एक लक्ष्य। इस दुनिया में अपने लिए और अपनों के लिए हर कोई जीता है, लेकिन इस नश्वर जिंदगी में लोग उसे याद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं जो दूसरों के लिए जीता है। किसी के पास पैसा होता है, दूसरों के लिए खर्च करने का दिल नहीं होता, और किसी में सेवा का जज्बा होता है तो उसके पास सेवा का साधन नहीं होता। लेकिन आज आपको आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव सनावत की ऐसी लाजवाब और निस्वार्थ समाज सेवी शख्सियत से मुलाकात करवाता है, जिन्होंने उस कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे थे, हजारों लाखों रुपए देने के बाद भी अपने लोगों के प्राण नहीं बचा पा रहे थे, उस समय उन्होंने अपने खर्च पर हजारों लोगों को पूरी तरह निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाकर प्राण बचाए। जी हां, हम बात कर रहे थे मानवता के साक्षात प्रतीक बने समाज सेवी सनावद निवासी श्री मुश्ताक मलिक की। श्री मुश्ताक मलिक आज पूरे निमाड़ में किसी पहचान के मोहताज नहीं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न कर उन्होंने जहां निःशुल्क 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित कर लोगों की जान बचाई, वहीं डेंगू महामारी के दौरान उन्होंने पूरे सनावत क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव और साफ सफाई में जो योगदान दिया, उसे नहीं भुलाया जा सकता। जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुके खूनी हाईवे के नाम से कुख्यात हो चुके इंदौर इच्छापुर सड़क के गड्ढों को भरने और जयंती माता पहुंच मार्ग को सुगम बनाने में जिस तरह आपने अपनी पूरी मशीनरी संसाधन लगा दिए, उसने आपको लोगों के दिलों में बसा दिया। उनका कहना है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मुझसे जो बन सका वो कर पाता हूं, बस मेरा जीवन दूसरों के काम आए, इससे मुझे खुशी मिलती है। राजनीति में आप आम आदमी पार्टी के समर्थक और निमाड़ के प्रभारी हैं। वे कहते हैं, देश में अब आम आदमी पार्टी को लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। वही दल है जो लोगों को ईमानदार और स्वच्छ शासन दे सकता है। आजाद हिंदुस्तान से समाज सेवी मुश्ताक मलिक से सीधी बातचीत की, तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट। आज हम सनावद ही नहीं, बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे समाज सेवी से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिन्होंने इस भीषण कोरोना काल में जब हर व्यक्ति अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, उस समय आपने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए पूरे बड़वाह सनावद ही नहीं, पूरे बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा में पूरा समय लगाया। ऐसे समय में जब ऑक्सीजन के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे थे, उस समय निःशुल्क ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाकर आपने सैकड़ों लोगों, ऐसे सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री मुश्ताक मलिक जी से हम साक्षात्कार ले रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव में मुश्ताक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके बारे में और आपकी समाज सेवा के बारे में पूरे बड़वाह विधानसभा में चर्चा है। कोरोना काल के अंदर जो सेवाएं आपने की है वो लाजवाब है। कोरोना काल में जब लोग अपने अपने प्राण बचाने में लगे हुए थे, बाहर निकलने तक में आदमी हिचकिचाता था, यहाँ तक कि परिवार वाले लोग भी उस कोरोना पीड़ित व्यक्ति के पास जाने में कतराने लगे थे। ऐसे समय में आपने कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा करने का लक्ष्य आपके मन में कैसे आया और आपने क्या क्या किया? सर, लक्ष्य का तो एक कहानी है मेरी। मेरी गाड़ी चलाता है, वसीम करके है मेरा ड्राइवर। और वसीम दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया, बोले मलिक साहब मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। मेरे सामने ही एक गरीब है और उसको 10,000 रुपये में बाटला सनावद में मिल रहा है, तो मेरे को लेके अस्पताल पहुंचना है उस पेशेंट को।
मैंने तुरंत उसकी व्यवस्था लगाई और वो आधे बाटले के 10,000 रुपये दे के हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, कुछ ही घंटों बाद वो पेशेंट का इंतकाल हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा अगर कुछ करना है तो अभी समय अच्छा है समाज सेवी का और किसी की जान बचाने। उसी समय से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, क्यों ना मैं खाली सिलेंडर की व्यवस्था करके और ये काम चालू करूं और निःशुल्क। तो इस काम में मैं जुट गया और हमारे एक मित्र हैं मुंदी में इम्तियाज भाई करके, उन्होंने मुझे 50 खाली गैस सिलेंडर बाटले दिए और उसके बाद मैंने मेरा कारवां आगे बढ़ाया इंदौर, और वहाँ से भर के लाके डेली 50-55 बाटले मेरा सनावद में निःशुल्क बांटना मैंने चालू कर दिया। पूरे कोरोना काल में आपने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को बांटे होंगे, और हॉस्पिटलों में बांटे या फिर जो घरों में इलाज करवा रहे हैं उन लोगों को भी बांटे? मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत से डॉक्टर्स, राहुल जी हैं, मोरी जी हैं, सरकारी अस्पताल है, मैंने सबको जब जब उन्होंने बोला, उनके छोटे बाटले आते थे, मैं बड़े बाटले में से उनको भर के देता था। और आसपास के बोरावा से लेके बीड़, मुंदी, भीकनगांव, खंडवा, काटकूट, नांद्रा, पथराड़, करही, महेसर, यहाँ के भी मेरे पास सबके नाम भी लिखे हैं और उनके मोबाइल नंबर भी हैं। करीब करीब 1500 से ऊपर ही मैंने बाटले बांटे हैं। कोरोना के बाद डेंगू का भी बहुत बड़ा प्रकोप क्षेत्र में फैला था। उस समय का भी हम सुनते हैं कि आपने काफ़ी सेवाएं दी है। उस समय आपने क्या क्या प्रयास किए डेंगू से बचाव के लिए? सर, मैंने डेंगू से बचाव के लिए सबसे पहले तो मैंने हमारे सरकारी अस्पताल में पानी भरा रहता है और वहीं से मैंने चालू करा अपना अभियान। 5 पंप और 7 लेबर और मेरी टीम, मेरी आम आदमी पार्टी की टीम है, समाज सेवी सब हम लोग साथ में हैं। पूरी टीम ने मिलके पूरे सनावद में दवाई का छिड़काव किया और मच्छर तो मच्छर, उस दवाई से मक्खियाँ भी मर गई, ऐसी दवा मैंने सनावद में मारी। आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया। आज की राजनीतिक परिस्थितियों में खरगोन जिले में खासकर और मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा, ये 2 प्रमुख दल यहाँ पर माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी का वजूद जितना होना चाहिए वो अभी प्रदेश में नहीं है, लेकिन आप लोकसभा चुनाव के अंदर प्रभारी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। क्या भविष्य देखते हैं आप आम आदमी पार्टी का बड़वा विधानसभा क्षेत्र में और खास मध्य प्रदेश में? सर, भविष्य तो बहुत ही उज्ज्वल है। कारण है, जब पार्टी नहीं भी बनी थी उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन से ही मैं जुड़ा था सर, और सनावद में टेंट वगैरह, दिनेश सोनी वगैरह और हम टीम ने लगाया था जब हमारी पार्टी नहीं बनी थी। उसी समय से ऐसा लग रहा था कि चलो किसी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आवाज़ तो उठाई है तो क्यों ना हम उससे जुड़ें। उसके बाद फिर वो लोग अलग हो गए, अन्ना हजारे, और अरविंद जी ने अपनी पार्टी बनाई और उसी समय से मैं उस पार्टी में लगा हूँ। और हर जगह, हर चुनाव में, चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो दिल्ली का हो, मैं मेरी पूरी टीम के साथ प्रचार करने पहुँचा हूँ। अभी जो एग्जैक्ट पोल आए उसमें बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर एक तरफा जीत अर्जित कर रही है। क्या आपको लगता है कि उस जीत से मध्य प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार को जोर मिलेगा? सर, जोर तो क्या मिलेगा, हमको तो बहुत बड़ा टॉनिक मिलने जा रहा है। और उसके बाद अभी हम अधूरे घर में पड़े हैं दिल्ली में, उसके बाद अरविंद जी को जब पूरा घर मिल जाएगा जिसमें पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, सारी चीज़ें आ जाएगी, तो हम लोगों को काम करने का बहुत ही आनंद आएगा। और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में ही सुनामी लहर चलेगी। एक अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत में ही मालिक ने चाहा तो इसी तरीके से हम लोग जीतेंगे। बड़वा विधानसभा को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि सचिन बिरला जी ने रिजाइन दे दिया कांग्रेस से और भाजपा में शामिल हो गए, तो उपचुनाव की संभावनाएं हैं और 2023 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। ऐसे समय में आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे चुनाव लड़ने की तैयारी है या नहीं है? है तो कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आपके संगठन का भी अभाव है,
आपके पास उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर, सचिन के जाने से तो फ़ायदे ही फ़ायदे हुए हैं। एक्चुअल में जब हमने विधानसभा में हमारा प्रत्याशी महावीर मंडलोई उतारा था तो वो भी गुजर का था, गुजर समाज से था। तो उस समय मेरे को गुजर समाज ने बोला था कि मलिक भाई, सचिन को अगर टिकट मिला तो हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे, ये उन्होंने स्पष्ट मुझे बोल दिया था। वो तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब क्या बोल सकते हो आप, और अगर सचिन को टिकट नहीं मिला तो हम आम आदमी के साथ दम खस से खड़े हैं। अब सचिन को टिकट मिल गया तो ठीक है भाई, सचिन अब बीजेपी में चले गया, तो सचिन के जाने से हमको अब नई ऊर्जा नए तरीके से फिर मिलना चालू हो चुकी है। और सचिन का जाना हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हम मालिक चाहे तो दम खम से लड़ेंगे और जीत के बताएंगे। आम आदमी पार्टी के आने से आप ज़्यादा नुकसान किसका देखते हैं, कांग्रेस का या भाजपा का? कांग्रेस का। क्यों कि बीजेपी को टक्कर अरविंद केजरीवाल ही दे सकता है और वो आम आदमी ही दे सकता है। बाकी कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी, कोई तकलीफ। अभी वर्तमान में दल बदल की राजनीति बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, हर जगह देखने में आ रही है। जब चुनाव होता है तब नेता एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं, टिकट नहीं मिलते तो चले जाते हैं, चुनाव किसी दूसरे से दल से लड़ते हैं, बीच में मौका मिला फिर खिसक लेते हैं। ऐसी स्थिति को आप क्या कहेंगे? क्या ये उचित है स्वच्छ राजनीति के लिए? नहीं, ये सबसे गंदी राजनीति है, मैं पसंद नहीं करता। अगर आप 5 साल निकाल लेते, उसके बाद आपको जो भी पार्टी में जाना था चले जाते, लेकिन उसकी कोई मजबूरी होगी, वो भी मेरा भाई है छोटा, हो सकता है उसकी मजबूरी होगी जो उसने आम आदमी पार्टी ये बीजेपी ज्वाइन करी। वैसा मेरा मानना है कि जनता को धोखा नहीं देना चाहिए। जनता हर्ष भी ला सकती है, हर्ष से फर्श भी ला सकती है, इसलिए जनता जनार्दन होती है और पब्लिक ही सर्वोपरि है। अंत में मैं यही पूछना चाहूँगा कि अब बड़वा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आप क्या प्रयास करने जा रहे हैं? सर, अभी हमारे 10 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद हम जगह जगह, गांव-गांव जाके, मोहल्ले जाके हमारा सदस्य अभियान चलाएंगे। और बीजेपी का हो कि कांग्रेस का हो, जो भी आदमी त्रस्त है, बिजली, पानी, शिक्षा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई रिकॉर्ड तोड़ेगी। आप देख लेना आज के 8 दिन बाद डीजल, पेट्रोल और कहाँ क्या भाव जाते हैं। तो हमारा सबसे यही रहेगा, पूरे अपने खरगोन जिले में, बड़वा विधानसभा में हम जाके सदस्य अभियान चलाएं और हमारा संगठन मजबूत करें, और संगठन मजबूती के साथ में हम अगला विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। क्या हम ये माने कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुश्ताक मलिक जी भी एक विधायक पद के दावेदार के रूप में आम आदमी पार्टी से सामने आ सकते हैं? सर, मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये तो पब्लिक, हमारे इसमें क्या होता है सर, सर्वे होता है। पब्लिक जिसको चाहेगी, मैं आ जाऊं, कोई दरबार समाज से आ जाए, गुजर समाज से आ जाए, कोई से भी, लेकिन ये पब्लिक तय करेगी कि चुनाव की। हाँ, अगर पब्लिक मुझे बोलती है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और अगर पब्लिक कहेगी कि नहीं तो कोई बात नहीं, संगठन के साथ लड़ूंगा और हमारे जो भी विधायक होंगे उनको जिता के लाएंगे। वैसे भी देखा जाए तो मुश्ताक मलिक जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके शर्ट पर हमेशा आई लव केजरीवाल लगा ही रहता है, और सच्चे दिल से आम आदमी पार्टी के वे नेता हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। ये थे मुश्ताक मलिक, जो सनावद ही नहीं पूरे बड़वा विधानसभा क्षेत्र में अपनी समाज सेवा के लिए पहचाने जाते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के ये फाउंडर मेंबर कह सकते हैं हम बड़वा विधानसभा में। अब भविष्य क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुश्ताक मलिक जी। थैंक यू।